कि राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, और 3 लोक के स्वामी भी है तेरे आदि। क्या राधा जी का बरसाना धाम है, और ये जो बरसाना धाम है ये राधा जी की गोद में बसा हुआ है। और ये जो चरण जो लाडली जी विराजमान है ये ब्रह्माचल पर्वत है। ब्रह्मा जी ने यहाँ तपस्या की थी कि राधा जी का दर्शन हो किसी भी रूप में, जब नहीं हुआ तो वो पर्वत रूप हो गए, और इसी पर्वत रूप में राधा रानी आज विराजमान है। यही जो है विश्व विख्यात नाम से मंदिर विख्यात है। और बरसाना में विशेष उत्सव होली का, राधाष्टमी का होता है। विशेष उत्सव होली राधाष्टमी का, सबसे पहले भारतवर्ष में बरसाना धाम की होली होती है, उसके बाद पूरे देश में होती है। राधाष्टमी का उत्सव जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाया जाता है। यहाँ राधा जी का अभिषेक का दर्शन होता है। और श्रावण के महीने में बांके बिहारी वृंदावन में एक दिन झूलते हैं, राधा जी 14 दिन झूलती हैं। ये यहाँ की राधा जी की लीला है। और यहाँ पे होली का जो त्यौहार चलता है जी, वो लगातार शायद 5-6 दिन के लिए चलता है। नहीं, वैसे तो 40 दिन का चलता है जी। बसंत पंचमी से पूर्णिमा तक 40 दिन का होता है उत्सव। और राधा रानी जी का जन्म स्थान वो रावल में है। जी हाँ। तो यहाँ राधा रानी जी का ननियाल है या नहीं, तो ये तो मुखराई है। मुखराई मतलब मुखराई गांव है जहाँ राधा जी की ननिहाल है। ठीक है, वो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर है। तीर्थ स्थल ही है ये, यहाँ ठाकुर जी ने लीला रची है। अरे ठाकुर जी ने यहाँ लीला रची है। कहीं राधा जी को लाडली जी लाल, किशोरी जी और इस तरह से बोलते हैं, उसका थोड़ा सा महत्व बताएं। इसका महत्व ये है, जैसे बच्चे को प्यार से बोलते हैं लाडला, ऐसे कर करके, ऐसे हमारे लाडली जी का बाल स्वरूप है। तो बाल स्वरूप की वजह से लाडली जी को लाडली नाम से विख्यात है। तो बरसाना में किस नाम से विख्यात है? लाडली मंदिर। और किशोरी जी का? हाँ, ये कितने भी नाम ले लो, लाडली जी, किशोरी जी, राधा रानी। और वहाँ जो इनको बोला जाता है रावल में? हाँ, रावल में तो राधा जी है, राधा जी बोला जाता है। यहाँ लाडली जी और लाडली जैसे परिक्रमा जो होती है यहाँ की, वो कितने किलोमीटर की परिक्रमा है? हमारे यहाँ की गैबर वन की परिक्रमा बोलते हैं। तो उस गैबर वन परिक्रमा में 1.25 कोस की परिक्रमा है। 1.25 कोस। उसमें भगवान ने जो लीला की है वो सारी आती है उसमें। यहाँ सकरी गलिया या भगवान ने सखियों से दान लिया है, और जब दान नहीं दिया तो मटकी को फोड़ दिया। सब जगह भगवान की पूजा हुई है, यहाँ गुलचों की मार खाई है। और मोर कुटिया, यहाँ भगवान मोर बन के नाचे। राधा जी ने कहा मोर का नाच नहीं देखा है, तो भगवान मोर बन गए। दानगढ़ है, मानगढ़ है, या राधा जी रूठ गई है तो भगवान मना रहे हैं। ये सब 1.25 कोस की परिक्रमा में आता है। तो मैं भी यहाँ पे गया था, तो वो जो आपने बताया सकरी खोर जी, वहाँ पे किस तिथि को ये त्यौहार मनाया जाता है? वो जो है भादो सुदी 13 को, राधाष्टमी का 5 दिन बाद, राधाष्टमी के 5 दिन बाद लक्खी मेला होता है। कब सुबह होता है, दोपहर में, शाम को? नहीं, सुबह से दोपहर तक। सुबह से दोपहर तक 2 बजे तक। तो आपने जो कहा प्रसाद वहीं दिया जाता है, किस तरह से? वहीं जो मटकी फोड़ी जाती है उसी मटकी का प्रसाद सबको मिलता है जो है। और वो सकरी गली ऐसी है, उसमें मोटा हो या पतला हो एक ही आदमी निकल सकता है। एक ही आदमी निकल सकता है, दूसरा नहीं निकल सकता, ऐसी सकरी गली है। और दूसरा आपने बताया मोर कुटी है, वो उसके ऊपर है, वो सकरी है। हाँ, जहाँ भगवान मोर बन के, राधा जी ने कहा हमने मोर का नाच नहीं देखा है, तो भगवान स्वयं मोर गए, राधा जी दाना चुगा रही है जो है। जितने लोग यहाँ आते हैं उनको बरसाना धाम में लाडली जी के दर्शन के बाद में और कौन कौन सी जगह जहाँ पे वो जा सकते हैं? ये तो ये जयपुर वाले राजा का मंदिर है जी, और एक कीर्ति महल है, यहाँ बहुत अच्छा देखने लायक स्थल है। कीर्ति मंदिर जो है जी, अच्छा है देखने लायक मंदिर। अच्छा जी हाँ। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन।
अगर किसी संत से आशीर्वाद मिले तो यहाँ किस संत के जाके पास हम यहाँ लोग? विशेष बड़े संत तो दो है, रमेश बाबा है, एक विनोद दास बाबा है। जी, रमेश बाबा जी के बारे में सुना है मैंने कि वो 1 लाख गौ माताओं का यहाँ निर्माण। जी जी जी, बिल्कुल सत्य सुना है आपने। मैंने परिक्रमा की थी और मैं गया था पीछे की साइड में। रमेश बाबा जी की तब तो उम्र हो गई है, पर बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। विनोद बाबा के पास में दिखाने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं उनका ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूँ तो बहुत अच्छे से। विदेशों से भी उनका जो है सब कुछ जुड़ा हुआ है। वहाँ 1000-2000 संतों का रोज होता है, गायों का होता है और परिक्रमा चलती है। बहुत जो है करते हैं संत जी। लोग बाहर से आते हैं, जितने भी दर्शनार्थी आते हैं तो बरसाना में कम लोग रुकते हैं जी। अगर कोई रुकना चाहे तो यहाँ से रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था कहाँ हो सकती है? की जो है कि अब तो खैर गेस्ट हाउस वगैरह बन गए, पहले नहीं थे। धर्मशालाएं वगैरह थी, अब सारी सुविधा हो गई है, आप रुक सकते। अभी मैंने पेपर में कहीं पढ़ा था 3-4 महीने पहले सीएम साहब ने किसी बड़े मंदिर का कुछ बात की थी, वो कहाँ पे बन रहा है? विनोद बाबा के साथ मिलके कुछ कार्यक्रम था? इसके बारे में तो नहीं पता। हाँ ठीक है, आप और कुछ बोलना चाहें यहाँ के बरसाना को लेकर? चाहेंगे आप भक्त लोगों का जो है यहाँ ब्रिज में आते रहे और ब्रिज में आकर के आनंद ले और मौज मस्ती करें, ठाकुर जी का नाम ले और चारण करें। मैं महाराज जी, मैंने यहाँ पे पैदल यात्रा की थी और मैं जब पीछे मंदिर में गया था तो वहाँ मंदिर में मुझे जो पुजारी जी हैं उन्होंने एक बात कही थी, उस समय मुझे अजीब लगी, पर मुझे अब जाके वो सही लग रही है कि वो ये कह रहे थे कि जितने जो बाहर से लोग आते हैं वो अगर यहाँ आके भक्ति करना चाहें और यहाँ स्थायी रूप से निवास करें तो यहाँ मकान और ज़मीन परचेज करें, नहीं तो आप मकान और ज़मीन खरीद के और छोड़ देते हैं, जगह भी रुक जाती है और वो कॉमर्शलाइज हो जाएगी, भक्ति का रूप खत्म हो जाएगा। वो आप कहाँ तक सहमत हो? भैया ये तो ठाकुर जी की लीला है, जैसा भक्त लोग यहाँ तो ऐसा है बना बना के छोड़ देते और आप जैसे भक्त लोग आते तो ठहरने के लिए दे देते हैं, भजन ध्यान करो, आनंद लो ठाकुर जी का। अच्छा, ये सुविधाएं कर रखी है भक्तों ने परचेज करके और आने वाले भक्तों के लिए कर रखी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गांव कमई विशाखा सखी के गांव से क्या बात है। ठाकुर जी हमारे यहाँ प्रसादी पाने जाया करते थे कमई गांव में। विशाखा सखी की ड्यूटी थी, ठाकुर जी को प्रसादी, ऐसा वहाँ के संत लोग बताते हैं। हाँ, तो चकाचक यहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद नहीं बल्कि परमानंद है। चक आओ, राधे राधे गाओ और हरि के गुण गाओ और चक घूमो ब्रज की गलियन में। यहाँ कहीं भी चले जाओ, आपको जैसे गाँव है तो गाँव में जो परदेसी जाते हैं तो प्रसादी पानी है तो कोई मना नहीं करता है। यहाँ ऐसे बरसाना आश्रम बने हुए हैं, केवल भजन करो, प्रसादी की यहाँ कोई कमी नहीं। नाना प्रकार के संत यहाँ रह रहे हैं, संतों के जब तब से पृथ्वी रुकी हुई है, चकाचक संत राधे राधे बोलते हैं और आनंद आता है। ठाकुर जी का प्रचार प्रसार हम करने वाले हैं, लीला करते हैं बिहारी जी की कृष्ण लीला जा करके, तो आनंद है। बोलिए कन्हैया लाल की जय। अपरंपार है, यहाँ पे जो भी है वो भक्त श्रद्धा से जाता है, वो अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाता है। और मैं 25 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पे इतनी कृपा हुई कि डॉक्टर ने भी मेरा पैर काटने को बोला था कि पैर कटेगा तेरा, और मैं राधा रानी की शरण में आकर के ऐसा हो गया बिल्कुल एकदम। 2 बैसाखी लेके चलता था, मैं यहाँ पे आया था जब, तो मेरे को किसी ने ना घर ने ना बाहर ने ना रिश्तेदार ने किसी ने सहारा नहीं दिया तो राधा रानी ने दिया मुझको। आज मैं 25 सालों में एकदम अटेंड हूँ और मैं मान मंदिर से साधु हूँ। बहुत महाराज जी, राधा रानी जी की कृपा, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं राधा रानी जी की जो तो आपके ऊपर कृपा की। मैंने जो भी प्रैक्टिकल किया है वो मेरा प्रैक्टिकल पास हुआ है।
XYZ कोई भी प्रैक्टिकल करके देखा है मैंने, तो वो प्रैक्टिकल मेरा पास हुआ है। राधा रानी जी की कृपा का बहुत सारा वो है। कहाँ से आप? हम ग्वालियर मध्य प्रदेश से। ग्वालियर से। आप पहली बार आए हैं बरसाना? हाँ, वैसे तो मथुरा आते रहते हैं, लेकिन परिवार के साथ यहाँ फर्स्ट टाइम। कैसा लगा बरसाना में आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद। किसी भी तरह आनंद। की कोई दिक्कत? अरे दिक्कत में ही तो भगवान मिलते हैं। दिक्कत में भगवान मिलते हैं। हाँ। परीक्षा थोड़ी थोड़ी तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल, भगवान जितने भी आए हुए पब्लिक और आ रही है जा रही है सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें, राधा रानी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो ये सेवा कर रहे हैं। महाराज, ये प्रसार है, कैसे भगवान का नाम प्रसार हो, किसी तरीके से हो, आप जैसे भक्तों को आगे जो आप बोलेंगे उससे प्रेरणा मिलेगी और राधा रानी तक वो पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से। ऐसे मेरा सामने गांव है करेला। सामने मेरा गांव है, रोड पर मेरा गांव ही है करेला। अच्छा, आप मैं ब्रजवासी हैं? ब्रजवासी हूँ मैं, हर महीने आता हूँ। अच्छा। हर महीने ये लगा लो कई साल हो गए, मेरा महीने का शायद ही कोई महीना ऐसे निकला राधा रानी की कृपा से जिस महीने में नहीं आ पाया हूँ। ब्रजवासी है, यहाँ से दिल्ली तक आप पहुँचा रहे हैं ब्रज की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी आता हूँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं आगे पीछे घूम रहे हैं, हम सारे दोस्त आते हैं, हर बार आते हैं। ये लगा लो कि हमें आना ही आना, चाहे कुछ हो, कहीं एक बार को कहीं जाए ना जाए, हमारा कहीं घूमने का प्लान बनता है। अब लोगों ने प्लान बनाया, किसी ने गोवा का, किसी ने मनाली का, हमारा प्लान था राधा रानी का। हमें हर बार राधा रानी जाना ही जाना है। इतनी कृपा है कि हम महीने में एक बार नहीं गए तो कुछ नहीं हुआ। और हालांकि मेरा गांव सामने ही, मैं गांव नहीं जाता एक बार को, मगर यहाँ जरूर आता हूँ, इतनी कृपा है। संसार की नज़र में देखें तो लगेगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड से हम बात कर रहे हैं, पर अगर भक्त की नज़र से देखें तो आप राधा रानी जी की डायरेक्ट सेवा में हैं। कैसे मिली राधा रानी जी की सेवा? भैया हम तो सोचते हैं कि हमने कोई ना कोई अच्छे ही कर्म किए होंगे जिससे सेवा मिली है। बहुत ही भाग्यशाली है। हमसे तो जो आता है वो यही बोलता है कि आप भैया बहुत भाग्यशाली हो जो आपको इस महल में सेवा प्राप्त होने का मौका मिला है। हम को राधा रानी की हम तो चरणों की दूर हैं और मैया से प्रार्थना करते हैं हमको तो ऐसे ही अपने चरणों में पटक के रखे। जैसे आपको सेवा दी है, सब यही चाहते हैं कि राधा रानी जी की डायरेक्ट सेवा में आए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने क्या किया जो सेवा मिल गई आपको? हम कुछ नहीं किया है, मैया से बस अर्जी लगाई, मैया अपने चरणों में पटक के रखे। जैसे चाहते हैं कि हमको जैसे भी वो ब्रज में वास मिल जाए, आपको राधा रानी जी के दरबार में सेवा मिल रही है तो विशेष कृपा है। जो भी कोई मन से कोई मांगता है तो माता रानी उसकी जरूर मनोकामना पूरी करती है। ब्रजवासी आप तो? ब्रजवासी हैं, जहाँ भगवान ने सबसे पहले जन्म लिया जी। भगवान ने सारी लीला रची है जी। पहले भगवान जो है इसका नाम क्या गोकुला पधारे हैं, फिर मधुबन पधारे हैं, फिर निधवन पधारे हैं भगवान, फिर कमोद बन गए हैं भगवान, फिर चतीपुरा गए हैं भगवान, फिर नंद बाबा के यहाँ आए हैं, फिर बरसाने में आए हैं। तो भगवान के तो हम भक्त हैं। भगवान ने जन्म लिया, जन्म स्थान हमारा भगवान की मथुरा में है। लाडली जी सरकार भी मथुरा के पास से ही आई हैं? सब वहीं से राधा रावल से? रावल से आई हैं, रावल से पधारी हैं, रावल से पधारी हैं। यहाँ होली का आनंद भगवान ने लीना है। ब्रज की जो होली होती है वो नामी होली होती है, बरसाने में होती है लाठामार होली। भगवान को निमंत्रण यहाँ से मिलता है। कभी नंदगाम वाले दिलाते हैं कि आज होली आज नंदगाम की हो रही है, कभी संकेत बन की हो रही है। तो भगवान की लीला, भगवान की हम पर कृपा है। लगातार यहाँ तो होली भी शायद 10 से 15, 20, 30, 40 दिन तक चलती है। यहाँ 1 महीना होली चलती है। 1 महीना होली चलती है ना? घूमती हुई कभी नंदगांव, कभी बरसाना, कभी मथुरा, कभी गोखोल, कभी वृंदावन, कभी सबसे पहले जय श्री राधे। देखिए लाडली जी के बारे में तो आप एक लाइन से ही समझ जाएंगे। तो ये जब जो श्री कृष्ण साक्षात अपने अवतार हैं हमारे, वो उनके चरण सेवा करते हैं राधा रानी की, तो महिमा आप खुद ही समझिए कि राधा रानी क्या है। उनकी सम्मति, उनकी सहमति के बिना कृष्ण को पा ही नहीं सकते। तो इसलिए ब्रज में हम बहुत भाग्यवान हैं जो यहाँ हमने जन्म लिया और यहाँ हम वास कर रहे हैं। राधा रानी जी ने क्या सेवा की वो तो नहीं पता, आप ब्रजवासियों ने क्या सेवा करी है कि आपको यहाँ का वास मिल रहा है? ये तो हमारे कुछ पिछले जन्म के पुण्यकर्मी होंगे जो हमें यहाँ जन्म मिला। और हम तो ये कहेंगे, हाँ ये भी है कि बोली कृष्ण से मुक्ति का मार्ग बताए और ब्रज रज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति हो जाए। भगवत गीता का श्लोक है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान वाम प्रपगते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभा। भगवान को जानने के लिए बहुत सारे जन्म लग जाते हैं और अगर हमको अब पता चल गया कि भगवान कौन है तो हम लोग कैसे भगवान के पास जा सकते हैं, कैसे गोलोक धाम जा सकते हैं, किस तरह से कृपा करेंगे ब्रजवासी हमारे पर? देखिए ऐसा है, कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में आप श्री कृष्ण के और राधा रानी के नाम का जप करिए, एक ना एक दिन आपको स्वयं ही ब्रज में वास मिल जाएगा। तो इसलिए केवल नाम का आधार रखिए
सोते बैठते उठते जागते जब फुर्सत मिले तब श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का नाम लेते रहिए, अपने आप यहाँ आ जाएंगे। आप कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, केवल एक नाम के आधार पर आप पहुँच जाएंगे। उस दिन आप हमको याद कर लेना। हम तो हमेशा याद करते हैं ब्रजवासियों को, जैसे भी आप ही के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँच पाए और जैसे भी मिल जाए राधा रानी हम पे कृपा करे आपके माध्यम से। बिल्कुल करेंगी भाई, हम अपनी राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरण ये तेरे अधीन। जो श्री कृष्ण तीन लोक के स्वामी, वो कहना मैं राधे के अधीन है, ये सोच। राधे मुझको तेरा बड़ा सहारा है, श्यामा मुझको तेरा बड़ा सहारा है। राधे फूलों में तू, राधे कलियों में तू, राधे फूलों में तू, राधे कलियों में तू, राधे बागों में तेरा नजारा है, श्यामा मुझको तेरा बड़ा सहारा है। जय श्री राधे।